ये कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की, जहाँ के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान लगाया करते थे। उसी गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहा करता था, जो कि अपने एक छोटे से खेत पे खेती किया करता था। लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी उसके खेत में फसल नहीं उगती थी, क्योंकि उसके खेती की जमीन बहुत ही सख्त होने के कारण वहां से फसल नहीं उगती थी। इस वजह से किशोर बहुत ही परेशान रहा करता था। एक दिन वो गुस्से से कहता है, अरे ये कैसी जमीन है, इस जमीन में जितनी भी मेहनत करो लेकिन फसल उगती ही नहीं है। मैं तो अब परेशान आ चुका हूँ इस जमीन से। मुझे तो लगता है कि मुझे इस जमीन को बेचकर शहर में अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए। छोड़ो, अभी ये सब बात बाद में करेंगे। अभी घर चलता हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना कहकर किशोर परेशान होकर वहां से चला जाता है और अपने घर में परेशान बैठा हुआ था। उसे इस बात की टेंशन थी कि आगे उसे कौन सा धंधा करना चाहिए। उतने ही में वहां किशोर का बचपन का दोस्त वरुण आ जाता है और वहां आकर किशोर से कहता है, क्या बात है किशोर, घर में अकेले बैठकर क्या सोच रहा है तू? अरे क्या बताऊं किशोर, तुझे तो पता ही है कि मैं अपने खेत पर कितने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उस खेत में एक बार भी फसल नहीं उगी है। अब तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? ऐसी बात तो नहीं है ना कि तुझे खेती के सिवा और कोई काम ही नहीं आता। तू तो कितना अच्छा खाना बनाता है। अगर मेरी मान तो तू अगले वाले गांव में जाकर अपना एक छोटा मोटा ठेला खोल दे और उसमें कुछ भी बेचने लग। देखना तेरा धंधा बहुत अच्छा चलेगा। हाँ किशोर भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं भी अभी यही सोच रहा था। ठीक है, मैं कल ही अगले वाले गांव में जाता हूँ और अपना एक छोटा मोटा ठेला लगा लेता हूँ। देखना मेरा ठेला बहुत ही अच्छा चलेगा और लोग दूर दूर से आकर मेरे हाथों का खाना खाएंगे। यहाँ किशोर और वरुण इतनी बात कर ही रहे थे, वहीं दूसरे गांव में बिहारी नाम का एक आदमी रहता था, जो कि पहले से ही उस गांव में चिकन पकौड़ी का ठेला लगाया करता था। वो चिकन पकौड़ी इतनी स्वादिष्ट बनाया करता था कि लोग दूर दूर से आकर उसके हाथों का चिकन पकौड़ा खाया करते थे। आओ भाई आओ, बिहारी के हाथों का गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी खाओ। जो खाए वो ललचाए, जो न खाए वो पछताए। एक बार खाओगे तो दोबारा भूल नहीं पाओगे। स्वाद ऐसा कि उंगली चाटते रह जाओगे। बोलिए भाई, कितनी प्लेट चिकन पकौड़ी दूं? अरे बिहारी भाई, तुम अपना डायलॉग ही मारते रहोगे या जल्दी से हम लोगों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी भी खिलाओगे? बहुत जोरों की भूख लगी है। जब तक हम लोग तुम्हारे हाथों का चिकन पकौड़ी नहीं खा लेते तब तक दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। तुमने इतना अच्छा चिकन पकौड़ी बनाना सीखा कहाँ से? अरे कुछ नहीं भाई, ये तो इस चूल्हे की विरासत है, जो दादाजी से पापा जी को और पापा जी से मुझे मिली है। बस इसलिए इतना स्वाद है। और तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं पिछले 12 सालों से इसी जगह पर अपना चिकन पकौड़े का ठेला लगा रहा हूँ। इस वजह से 12 सालों का अनुभव हुई है मुझे। इस वजह से चिकन पकौड़े और भी स्वादिष्ट बन जाते हैं। हाँ बिहारी भाई, आखिर तुम 12 सालों से इसी जगह पर अपना चिकन पकौड़ी का ठेला लगा रहे हो। इस वजह से लोग दूर दूर से तुम्हारे हाथों का चिकन पकौड़ी खाने आते हैं, और आएंगे भी क्यों ना। तुम्हारा चिकन पकौड़ी है ही इतना स्वादिष्ट कि लोगों को दूर से ही अपनी तरफ खींच लाती है। हाँ हाँ, अब बस भी करो मेरी तारीफ और बताओ तुम लोगों को कितनी प्लेट चिकन पकौड़ी दूं? बिहारी भाई, तुम हम लोगों को एक एक प्लेट चिकन पकौड़ी ही दे दो। तुम्हारा एक प्लेट चिकन पकौड़ी में हमारा पूरा पेट भर जाता है। ये सुनते ही बिहारी सबको एक एक प्लेट चिकन पकौड़ी दे देता है और सारे लोग बड़े चाव से बिहारी के हाथों का चिकन पकौड़ी खाने लगते हैं। ऐसे ही बिहारी का ठेला बहुत ही अच्छा चल रहा था। रोज लोग दूर दूर से आकर बिहारी के ठेले पर उसका चिकन पकौड़ी खाया करते थे। वहीं गांव के दूसरी तरफ किशोर भी उस गांव में अपना चिकन पकौड़ी का ठेला खोलने के लिए आ चुका था और घर की तलाश में गांव में इधर उधर भटक रहा था। बहुत देर भटकने के बाद उसे गांव का एक आदमी देख लेता है और किशोर से कहता है, अरे भाई, आप कौन हैं? आज से पहले तो आपको इस गांव में मैंने कभी नहीं देखा। आप इस गांव में नए आए हो क्या?
हाँ भाई, मैं इस गांव में आज ही आया हूँ। मेरा नाम किशोर है और मैं बगल वाले गांव से ही आया हूँ। मैं पेशे से एक किसान हूँ। मेरी खेती अच्छी नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं इस गांव में अपना एक छोटा मोटा फूड स्टॉल खोलने आया हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? नहीं भाई, फूड स्टॉल के मामले में मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें रहने के लिए मकान चाहिए तो उसकी व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। मेरे पास एक मकान खाली है, अगर तुम चाहो तो उस मकान पर रेंट पर रह सकते हो। शुक्रिया भाई, मैं इस गांव में मकान की तलाशी कर रहा था, उतने ही में आप मिल गए। अच्छा हुआ मुझे आप यहीं मिल गए, नहीं तो अगर मुझे मकान नहीं मिलता तो मुझे वापस से अपने गांव जाना पड़ता और अपने सपने पूरे नहीं कर पाता मैं। इतना कहकर किशोर उस आदमी के साथ उसका मकान देखने के लिए चला जाता है और वहां पहुंचकर वो आदमी आखिरी बार जाते हुए किशोर से कहता है, अरे किशोर भाई, तुम इस गांव में चिकन पकौड़ी का ठेला खोलने तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 12 सालों से इस गांव में बिहारी नाम का एक आदमी जो कि अपने ठेले पर चिकन पकौड़ी बेचता है, और वो इतना स्वादिष्ट चिकन पकौड़ी बनाता है कि लोग दूर दूर से उसके हाथों का चिकन पकौड़ी खाने आते हैं। अगर इस बीच तुम अपना चिकन पकौड़ी का ठेला लगाते हो तो कोई भी तुम्हारे चिकन पकौड़ी खाने नहीं आएगा, जिससे तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा। इस वजह से ही मैं कह रहा हूँ कि जो करना सोच समझ कर करना। क्या भाई, सच में बिहारी भाई इतना अच्छा चिकन पकौड़ी बनाते हैं कि लोग दूर दूर से उनके हाथों का चिकन पकौड़ी खाने आते हैं? तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। अब आप जाइए, मैं उनसे मिलकर ही रहूंगा। इतना सुनते ही वो आदमी वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद किशोर अकेले में बात करने लगता है। मुझे इसी बात का तो इंतजार था कि इस गांव में कोई मेरे जैसा अच्छा चिकन पकौड़ी बनाने वाला मिल जाए। मैं तो पूरा प्लान बनाकर आया हूँ, अब आप लोग देखो कि मैं उसके साथ क्या हासिल करता हूँ। इतना कहकर किशोर अपने घर से निकल जाता है बिहारी के ठेले के पास जाने के लिए, और कुछ ही देर में वो बिहारी के ठेले के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर बिहारी से कहता है, अरे भाई, मैंने सुना है कि आपका चिकन पकौड़ी पूरे गांव में बहुत मशहूर है और आप बहुत ही अच्छा चिकन पकौड़ी बनाते हैं। लोग दूर दूर से आपके पास गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी खाने आते हैं और आपको इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। क्या ये सारी बात से सच है? हाँ भाई, ये सारी बातें सच है और मैं पिछले 12 सालों से इसी जगह पर अपना चिकन पकौड़ी का ठेला लगाता हूँ। इसी वजह से लोग दूर दूर से मेरे ठेले पर मेरा गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी खाने आते हैं। लेकिन ये सारी बात तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन हो? आज से पहले तो तुम्हें इस गांव में मैंने कभी नहीं देखा। तुम इस गांव में नए आए हो क्या? हाँ भाई, मैं इस गांव में नया आया हूँ। मेरा नाम किशोर है और मैं बगल वाले गांव से आया हूँ। मैं भी तुम्हारे तरह यहाँ चिकन पकौड़े का ठेला खोलने ही आया था, लेकिन यहाँ आकर लोगों से पता चला कि तुम इतना स्वादिष्ट चिकन पकौड़ी बनाते हो कि लोग तुम्हारे वजह किसी के पास चिकन पकौड़ी नहीं खाने जाएंगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर हम लोग दोनों मिलकर ये धंधा करेंगे और एक छोटा मोटा ढाबा खरीद लेंगे तो हम लोगों का धंधा बहुत ही अच्छा चलेगा। क्या बोलते हो तुम? हाँ भाई, सच बताऊं तो मुझे भी एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी, क्योंकि मैं भी बहुत सालों से ढाबा खोलने का इंतजार कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, आधा पैसे मैं मिलाता हूँ और आधे पैसे तुम मिलाओ, और कल ही से हम एक छोटा मोटा ढाबा खरीद लेंगे। और तुमने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छा चिकन पकौड़े बनाने आता है, तो तुम देखना हमारा ढाबा बहुत ही अच्छा चलेगा। ठीक है, कल ही से हम लोग अपना छोटा मोटा ढाबा खोल लेंगे। कल ही से तुम काम पर आ जाना। इतनी बात करने के बाद किशोर और बिहारी दोनों मिलकर कल ही से अपना चिकन पकौड़ी का ढाबा शुरू कर देते हैं, और पहले ही दिन उनके यहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सारे लोग दूर दूर से वहाँ उनके चिकन पकौड़े खाने आ रहे थे, और किशोर भी बहुत ही अच्छा चिकन पकौड़ी बना रहा था। इस वजह से कस्टमर और बढ़ते जा रहे थे और उन लोगों का ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।